सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं? यहाँ पे सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? कैसे हैं हम लोग परमेश्वर की महिमा में? किसकी तरह? सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, सर्वप्रभु यीशु आपका सुंदर दिन सुंदर समय बना देगा। आपने शिक्षित करकर दिए थे तुम सच्चों से बचाए हुए प्रभु यीशु धन्यवाद तेरे परमेश्वर कि सभी मिला तेरी महिमा तेरे जैसे काम करने के लिए खुदावन हे मेरे परमेश्वर सर्वप्रभु यीशु यहाँ पे जो भी दस्तूर दिलाते परमेश्वर तेरी महिमा होने दे मेरे परमेश्वर धन्यवाद राजा के राजा प्रभु के प्रभु यीशु परमेश्वर धन्यवाद मेरे खुदावन और
के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, 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 नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, तबले तबला ताज बजाकर महिमा करूंगा उसकी गाकर, तबले तबला ताज बजाकर महिमा करूंगा उसकी गाकर, लाऊंगा लाऊंगा मैं तो लाऊंगा, खुशी से मैं तो लाऊंगा, लाऊंगा लाऊंगा मैं तो लाऊंगा, खुशी से मैं तो लाऊंगा, लाऊंगा लाऊंगा मैं तो लाऊंगा, खुशी से मैं तो लाऊंगा, लाऊंगा लाऊंगा मैं तो लाऊंगा, खुशी से मैं तो लाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से बढ़ता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से बढ़ता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से बढ़ता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से बढ़ता रहूंगा, पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, मैं तो पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, मैं तो पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, मैं तो पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, मैं तो पाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने उसको दिल दिया है, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, जाऊंगा जाऊंगा मैं तो जाऊंगा, यीशु को जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा मैं तो जाऊंगा, यीशु को जाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो
नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, तबले तबला ताल बजा कर महिमा करूंगा उसकी गाकर, तबले तबला ताल बजा कर महिमा करूंगा उसकी गाकर, तबले तबला ताल बजा कर महिमा करूंगा उसकी गाकर, तबले तबला ताल बजा कर महिमा करूंगा उसकी गाकर, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, फोटो की तेज मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, फोटो की तेज मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा फोटो की तेज मैं तो गाऊंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, फोटो की तेज मैं तो गाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से बढ़ता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से बढ़ता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से बढ़ता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से बढ़ता रहूंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, मैं तो पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, मजा मैं तो पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, मजा मैं तो पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, ताजा मजा मैं तो पाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने उसको दिल दिया है, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने उसको दिल दिया है, चाहूंगा चाहूंगा मैं तो चाहूंगा, यीशु को चाहूंगा, चाहूंगा चाहूंगा मैं तो चाहूंगा, यीशु को चाहूंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा, 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 नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा,
गाऊंगा मैं तो गाऊंगा यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से 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 आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से मिलता है आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है सबसे दिल से हम महिमा करते हैं यीशु मसीह से हम बातें करते हैं सबसे दिल से हम महिमा करते हैं सबसे यीशु मसीह से हम बातें करते हैं सबसे दिल से हम महिमा करते हैं सबसे मसीह से हम बातें करते हैं सबसे दिल से हम महिमा करते हैं सबसे यीशु मसीह से हम बातें करते हैं उसे मुंह में भरने से खुदा से बातें करने से उसे मुंह में भरने से खुदा से बातें करने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तू यीशु है मेरे रूबरू पर नजर नहीं आता है कैसा तू यीशु है मेरे रूबरू पर नजर नहीं आता है कैसा तू उसे बताने से उसके घर जाने से उसे बताने से उसके घर जाने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तारीफ के बजाओ उसके गाओ जो जानते नहीं उसको ये बतलाओ तारीफ के बजाओ महिमा उसके गाओ जो जानते नहीं उनको ये बतलाओ बजाने से और सुंदर गाने से बिरसात बजाने से और सुंदर गाने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं सच्चे दिल से हम बातें करते हैं सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं सच्चे दिल से हम बातें करते हैं उसे तुम्हें भरने से खुदा से बातें करने से उसे तुम्हें भरने से खुदा से बातें करने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तू यीशु है मेरे रूबरू पर नजर नहीं आता है कैसा तू यीशु है मेरे रूबरू पर नजर नहीं आता है कैसा उसे दिल में बसाने से उसके घर जाने से उसे दिल में बसाने से उसके घर जाने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है
तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है तारे मिलके बजाओ महिमा उनकी गाओ जो जानते नहीं उनको ये बदलाओ तारे मिलके बजाओ आज महिमा उनकी गाओ जो जानते नहीं उनको ये बदलाओ फिर साथ बजाने से मिलकर के गाने से फिर साथ बजाने से मिलकर के गाने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है आनंद मिलता है खुदा की महिमा करने से तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है हमें आनंद मिलता है 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 तेरे रूप से खुदा बन खुदा तेरे रूप से तेरे रूप से खुदा बन खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बहेगा एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बहेगा एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बहेगा एक काम नया तू करेगा बियाबान में दरिया बहेगा हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा बन खुदा तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादलियों तेरी वफा का तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादलियों तेरी वफा का तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादलियों तेरी वफा का तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादलियों तेरी वफा का आसमां जमीन पे उतर आएगा आसमां जमीन पे उतर आएगा आसमां जमीन पे उतर आएगा आसमान जमीन पर उतर आएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वही खुदा। हमें तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हमें तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हमें तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हमें तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। लाल समुंदर भी हट जाएगा, लाल समुंदर भी हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वही खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वही खुदा। ये पहाड़ भी चढ़ा हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वही खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वही खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वही खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वही खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबाने में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। हर रास्ते जो बंद खुल जाएगा, हर रास्ता जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वही खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा वही खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे
आई है। कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। तूने अपने हाथों में मेरी सूरत बसाई है। तूने अपने हाथों में मेरी सूरत बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरे मुझको रिहाई है। तूने वादा अपना कर दिया है। तूने पागलों से भर दिया है। तूने वादा अपना कर दिया है। तूने पागलों से भर दिया है। तूने अपने सांसों में मेरी खुशबू बसाई है। तूने अपने आसमानिया दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी तुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरे मुझको रिहाई है। मेरी सबको रिहाई है। हालेलुया हालेलुया। सब जोरदार तालियां बजाएंगे। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। तूने हमारे खातिर अपनी जान दिया मेरे परमेश्वर। हे खुदावंद तूने हमसे इतना प्रेम किया, अपने बच्चों से इतना प्रेम किया मेरे खुदावंद। इस समय प्रभु यीशु तेरे मार खाने से पिता आज हम शिफा पाते। तेरे मार खाने से आज हम रिहाई पाते मेरे खुदावंद। हे परमेश्वर धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तूने हमसे इतना प्रेम किया मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु यीशु यहाँ पे जो भी दस्तों राधे पिता ऊपर जाते और आशीष लेके नीचे आते परमेश्वर। हमने यहाँ पे जो भी दस्तों राधे लिए पिता तूने स्वर्ग में सुना, नाचा, गाया, खुशियाँ मनाया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु यीशु इस भवन में तेरी पवित्र आत्मा काम करे परमेश्वर। संत परमेश्वर तू लोगों को बढ़ा मेरे परमेश्वर अपनी सेवा में, अपनी महिमा में मेरे खुदावन। संत पिता हम नाचे गाए खुशियों से तेरी स्तुति आराधना करे मेरे परमेश्वर। हम आत्मा से भर के तेरी महिमा करे मेरे खुदावन। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया मेरे परमेश्वर धन्यवाद। यहाँ पे जो भी गवाही हो मेरे परमेश्वर
लोग गवाही दे परमेश्वर, सच में परमेश्वर लोग सुने और जिस पर विश्वास करे कि सच में परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद परमेश्वर जो तेरा दास यहाँ पे खड़ा हो वचन के लिए। मेरे परमेश्वर सुन पिता तू उनके द्वारा सुन पिता ने पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर तू कर मेरे खुदावन। वो मेरे परमेश्वर मुँह तो उनका रहे तो बोलने वाला शब्द तेरी ओर से रहे। मेरे खुदावन सुन परमेश्वर धन्यवाद पिता राजाओं के राजा धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरी बेटी प्रार्थना इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं पिता के पास मांगती हूँ। प्रभु के लिए जोरदार तालियां। मेरी गवाही है, मैं गवाही देना ही भूल गई। मैं यही सोच रही थी कि मेरी गवाही क्या है और उसके वजह से फिर से मेरा प्रॉब्लम हो गया था। मेरा एक्चुअली ना लूज मोशन हो रहा था पेट में ज़्यादा, क्योंकि मैं प्रार्थना की थी मम्मी को भी था मेरे मुझे भी था, पर मैं गवाही देना भूल गई थी और फिर से वही हो गया। और फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और फिर मैंने प्रार्थना किया, अभी प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। मेरी आखिरी की गवाही है। 2-3 दिन पहले उसको उल्टी हुआ था, सुबह सोया था, सोकर जैसे उठने ही शायद 4 बजे से स्टार्ट हुआ था उल्टी। 2-3 बार उसने एक दिन उल्टी किया, फिर बोले शायद अपच हो गया होगा। फिर दूसरे दिन भी सेम 7-8 बजे उल्टी किया, थोड़ा हल्का सा पानी वाला। फिर सब बोले दवा खाना ले जा, गर्मी चढ़ा। बोली नहीं, और एक दिन देखती हूँ। और जो प्रभु का पास्टर जी ने पानी जो दिया था ना, उसमें से एक ढक्कन निकाल के उसको पिला दी। अब बोली अब कुछ नहीं होगा, और थोड़ा सा नींबू पानी पिलाई दी तो उसका पेट भी साफ हो गया, अपच भी सही हो गया। तो प्रभु के लहू से, इसके लिए प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के लिए जोरदार तालियां। ये मेरी गवाही है। मैं कल मैदान में देखो मैं साइकिल चला रहा था मैदान में, तो फिर मैं साइकिल से गिर गया, तो मुझे यहाँ पर चोट लग गया और खून आ रहा था बहुत। तो फिर मैंने गुड़िया से प्रभु का तेल लगाया और मांग के लगाया, फिर मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए प्रभु के लिए जोरदार तालियां। मेरा कान का दर्द था वो अगले संडे के, तो महिमा की मम्मी थी तो उनका डिलीवरी नहीं हुआ था। मेरा कान खाए प्रार्थना में दुख रहा था, तो महिमा की मम्मी से बोली थोड़ा तेल डालो, तो तेल डाली, फिर मेरा कान तो अच्छा हो गया। मैं गवाही देना भूल गई। फिर से मेरा कान फिर से बहुत दर्द कर रहा था, मेरे जैसे कान में सन आवाज़ आती थी, सुनाई भी नहीं देता था उतना साफ। फिर दो दिन प्रार्थना तेल डाली, बोली परमेश्वर में क्षमा करो, मैं गवाही दूँ, मेरा कान अच्छा हो जाएगा। मैंने परमेश्वर मेरे को चंगाई दिए, अभी अच्छा से सुनाई दे रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा है, इसके लिए प्रभु छोटे कर कुछ ऐसी बातें हैं, वो परमेश्वर पर्सनल बातें हैं, परमेश्वर के मैंने सौंपी थी। परमेश्वर ने वो मैं तो प्रार्थना की, खड़ा नहीं हो पा रही थी बुधवार को, बोली परमेश्वर मेरा शांति दो ताकि मैं आपका हर प्रार्थना में कर पाऊँ। और मेरा आदमी आएंगे, वो भी जानेंगे किस तरफ से बातें थी। मैंने शेयर नहीं किया किसी से, परमेश्वर के सामने सिर्फ रखी और बोली परमेश्वर मेरा आदमी आएंगे, उनसे बताऊंगी, मेरा आदमी कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं गवाही दूँगी। तो मेरा आदमी आए, उनसे शाम को बताएंगे, तो कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर आए थे, तो पी के भड़क गए थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। उनको समझाई, उनको बोली घूमने जाने दो, आपसे कुछ मतलब नहीं है। फिर परमेश्वर ने मैंने उनको संभाला, कुछ नहीं होने दिए, इसके लिए मेरी ये गवाही है। तो मेरे भाई ने मेरे से वोट दिया, मम्मी ने तेल लगाया, प्रार्थना किया। शनिवार को मेरी इतनी तबीयत खराब हो गया था, जुलाब, उल्टी, सब बुखार सब हो गया था। दवा तो लिया, मगर हिम्मत नहीं होता था। हमें कहा प्रभु भवन में जब हमें आया संडे के दिन, और जब हम माँ का लहू लिया, कहा हे प्रभु
ये तेरा सही आते लहू रहती है नहीं जाते हैं। अब प्रभु मेरे के चंगाई दिया आया अच्छा और दोबारा दवा बनाई दिया, उसके लिए प्रभु के धन्यवाद। ये जो बता दिया मेरी दवाई है क्या 2-3 दिन हुआ मेरा गैस चालू था, वो बटन पर चलो लगता चालू कर दिए थे, 1 घंटा हो गया था। फिर इसके पापा भी सिगरेट में कुछ भी पिया, लेकिन प्रभु ने उसके उस समय बचाया, मतलब कुछ हुआ ना, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी दूसरी बड़ी बेटी की गवाही है आनंद की। जैसे मम्मी बता रही ना, मम्मी की तबीयत खराब थी, ये लोग ने क्या किया था, खाली पेट मैगी खा लेते दोनों ने, और वो भी उसी दिन से कम 5-6 दिन लगातार उसने खाना ही नहीं खाया। अब मेरे को टेंशन हो गया, बोली अब मैं क्या करूँ, अभी तो मैं बीच में एडमिट भी कराई थी, कितना मैं दवा कराऊंगी। तो उसको भी सेम वही किया, मैंने प्रभु का पानी पिलाया था और मैंने बोला कि प्रभु ये तो मेरी गलती है, मैगी खाने की वजह से दोनों को हुआ था शादी में, और सचमुच जब उसका असर खत्म हुआ, बाबू अच्छे से खाना खा रहे, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा पेट बिग रहा था, ताजी एम्पिल हो रहा था, हो रहा था, तो मतलब बड़ी करने की हो नहीं रहा था, तो इसमें खत्म हुआ, फिर ठीक हो गया, इसलिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा गवाही है, वो मेरे को इतना खांसी आ रहा था, वो आज 15 दिन हो गया, फिर भी गवाही नहीं दी। सोच रही थी देने का फिर भूल जाती थी। तो मेरा खांसी इतना आ रहा था, तो मेरा आदमी बोले जब तेरे को लेके जाता हूँ डॉक्टर में चेक करा के, दोनों करा के लाता हूँ दवाई। मैं बोली नहीं वो सही हो जाएगा। फिर रात में प्रार्थना करती रही, मैंने परमेश्वर ने चंगाई दी, खांसी भी बंद हो गया, दवा भी नहीं लेना पड़ा, इसके लिए प्रभु प्रिय आज मेरे को हफ्ता दिन 15 दिन हो गया है, मेरे को गैस्ट्रिक नहीं बना रहा है, मैं गैस्ट्रिक से बहुत चंगा है, इसके लिए मेरी जेठान की लड़की थी, उसके पेट में बच्चा आया तो बच्चा खराब हो गया, तो हमने प्रार्थना की, हम लोग बहुत दुखी हो गए, बहुत मुसीबत से उसको आया, उसके ऊपर बहुत शैतान है, ये फिर दोबारा आया है, हमें बहुत अच्छा लगा, प्रभु सुन दिया, नहीं शैतान है मतलब क्या, शैतान क्या? मेरे को घर वाले सब इसको ना खानदान वाले इसको कर के रखते हैं। अच्छा जादू टोना करके रखते हैं। हाँ तो अभी ठीक हो गया, सब ओके हो गया, डिलीवरी हो गया? नहीं हुआ, नहीं वो बच्चा पहले आया वो खराब हो गया, फिर दूसरी बार फिर आया है, तो आया था आदमी उनके आए थे, तो मैंने बोला उनको जो लड़की है उसको इधर लेके आए। हाँ तो बोला ठीक है लेके आ, तू लेके आ, हम लोग करेंगे इधर, जो भी कुछ होगा उससे अच्छा हो जाएगा। बात माना गया है, बोला जाओगे घर पे तो लेके आ। ठीक है, प्रभु इसको धन्यवाद। उनको प्रार्थना का तेल देना है, आए ना तो प्रार्थना का तेल है ना, बोलना 9 महीने तक लगाना पड़ेगा उनको, रोज लगाना है पेट पे। हाँ ठीक है, मैं इधर प्रार्थना की लेती हूँ करवा के, तब उसको उधर भेज। हाँ उसको बहुत परेशान, वो इसमें ही थी, लेकिन वो उसके घर वाले ससुराल वाले छुड़ा दी, तो उसको लड़के को भी बहुत समझाया, तो वो नहीं समझ रहा है। ठीक है तू लेके आ बस इसको इधर, ठीक, इधर आ जाएगी तो शायद अच्छा हो जाएगा, शायद नहीं अच्छा हो जाएगा। हाँ इसीलिए मैं बोली इसको लेके आओ उधर। मेरे पति के सर में दर्द था, मैंने प्रभु का तेल लगाया, उनका सर दर्द अच्छा हुआ, इसके लिए धन्यवाद। ये है कि मेरे गांव में जो ज़मीन है उसके लिए लफड़ा है, और मेरे पति के ऊपर और मेरे सास और देवर के ऊपर सब लोग केस किए, जो खुद का ही ज़मीन है। हाँ और हम लोग उसको आते किया, सबको मिल के प्रार्थना करें कि वो हमारा जमीन मिल सके। जय मसीह। के लिए पालिया काव्या का गवाही है, उसको बहुत चेचक निकला था, बहुत रो रही थी, उल्टी बुखार बहुत तकलीफ था उसको। फिर वो सिस्टर आए और मैं दोनों जन से प्रार्थना किए कि प्रभु के कोड़े खाने से उसको चंगाई दो प्रभु, तो अभी उसको आराम है कल से, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु यीशु के लिए तारीफ। मेरा कोई गवाही नहीं है, पर एक गवाही से भी कम नहीं है। ये अगले संडे से लेकर अभी तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और जीवित रखा और अच्छे से रखा, हर एक मुसीबत हर एक तकलीफ से मेरी पूरी फैमिली को और हम सबको संभाल कर रखा, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु की तारीफ।
घर पे अगले हफ्ते में जो बहुत सामर्थ्य हफ्ता था, उस हफ्ते से लेके मेरे पापा का थोड़ा कुछ क्या पता नशे में आ गए थे ज़्यादा ही, और उस समय वो बहुत लफड़ा चल रहा था मेरे घर पे। पर हम सब भी परमेश्वर को मानने वाले, हम सब दिन रात प्रार्थना करते रहे परमेश्वर से कि मेरे पापा को शांत कर दो और झगड़ा वगड़ा ना हो। और डेली हम लोग घर पे तो प्रार्थना होता ही था, सोनू फास्टर जी को ही बोले, वो भी प्रार्थना किए। हमारे घर पे हाउचर भी हुआ, सीता आंटी और इंदू आंटी, ये दोनों भी प्रार्थना की हमारे घर पे। और आज के दिन में मेरे घर पे एकदम शांति है और खुशी से हम सब, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सबको जय मसीह जी। सर्विस के लिए मेरे लड़का के वो बर्थडे में नाचा था, पता नहीं उसी दिन से क्या हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। हमेशा उसको जुलाब, पेट दर्द, जब मम्मी पेट दर्द करा प्रार्थना के तेल पिला देती थी तो आराम हो जाता। फिर उसके बाद बोले मम्मी पेट दर्द हो रहा, पता नहीं से क्या हो गया। भाई पास्टर से बोली, पास्टर प्रार्थना करो, वो भी प्रार्थना की, मैं भी की, सबसे अच्छा से है, वो कुछ नहीं हो रहा। इसके ऊपर जय मसीह, प्रभु जय कालिया। मैं विकास कंपनी में गल रहे हैं, उनके कमर में चिलिक पड़ गया तो छुट्टी मार के रूम पर चली आए। तो मम्मी हमारे कमर में दर्द टाइम टमाटर भी नापना काम कर। फिर सिस्टर से बोले, सिस्टर फिर रूम पर नहीं गए। फिर के बाद यहाँ पर आई मेरे रूम पर, तो विकास की 2 दिन का छुट्टी मारे थे, कमर दर्द रहा। तो सिस्टर प्रार्थना करी, यहाँ भी प्रार्थना करी, तेल लगाए लौट कर फिर कमर अच्छा होगा। बात किए कि नहीं? सबको जय मसीह। प्रभु के लिए ट्रेन से गिर गया, 5 बजे पुलिस वाला फोन कर तो मैं स्कूटी पर सबको लेके गई। तो पुलिस वाला फैन भर्ती कर के तो फैन से करो तुम्हारा बच्चा को गोड़ नहीं बचेगा, लेकिन साइन हॉस्पिटल में जा लेके गए। साइन हॉस्पिटल सबको हाथ गोड़ जोड़ी, डॉक्टर काला भी ठीक है, कोशिश करत हैं। 3 दिन रखा डॉक्टर प्लास्टर कर। 3 दिन के बाद फिर जवाब कहता कि भर्ती ले लेला, कहता कि तुम्हारा बच्चा जल्दी अपने रूम पर से बुलाओ। सबके बुलाए, गोड़ खून नहीं पास करत रहे। मेरे बच्चे का गोड़ तो फिर कटाए, तब से सही बा, सब ठीक बा। प्रभु यीशु के लिए तालियां। मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड का गवाही है कि उनका अचानक से पेट दुखने लगा और वो ऊपर घर है, ऊपर गए और मैं नीचे थी किचन में। तो इतना बोल के गए कि आप चाय बनाओ और मैं आता हूँ। ऊपर गए, उसके बाद बिस्तर पे देखी, ऊपर लेके चाहे तो पूरा इधर उधर पूरा बिस्तर गिर गया नीचे, एकदम रेंग रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं, उनका पेट इतना दुख रहा है और चिल्ला रहे हैं, बहुत पेट दुख रहा है। और उस वक्त मेरी सास भी नहीं थी घर में और बहुत दुख रहा था और मेरे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उस वक्त तेल भी नहीं था प्रार्थना का। फिर बाइबल था, मैंने बाइबल लिया और उसके बाद हाथ में पानी लिया और मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करते गए आधा घंटा बाद वो मैंने पानी उनके पेट पे लगाया और मैंने बोला कि मेरे पापों की क्षमा कर, मेरे पिता जो मैंने पाप किया मेरे पापों की क्षमा कर और मेरे पति को चंगा कर। तो यही मैंने बाइबल पूरा शरीर में छुआ दिया, जो मुझे समझ आ रहा था मैंने वो किया। वो बाइबल मैंने छुआया, उसके बाद 10 मिनट में वो बैठ गए उठ के। उसके बाद उनका पेट सही हो गया। फिर बोलते हैं मेरा पेट नहीं दुख रहा है। उसके बाद वो खाए पिए और वो ठीक हो गए। इसीलिए मैं इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आत्मा से भर दे मुझे।
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू बंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू बंदगी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जीऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू जिस राहों पर चला, मैं उस राहों पर चलूँ, तू जिस राहों पर चला, मैं उस राहों पर चलूँ। जिसमें मैं भी जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जिसमें मैं भी जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, बिहार में भी जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, बिहार में जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, मुंबई में भी जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, मुंबई में भी जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, गोरखपुर में जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, गोरखपुर में जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सुनो अभी ध्यान से, सब सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो आज का वचन ध्यान से सुनो। यदि सुनोगे नहीं तो भूल जाएगा परमेश्वर आपको भी। शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन ध्यान से सुनो ताकि आप शैतान से लड़ सको। चलो पढ़ो। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है, यदि अंधेरा हो तो अंधेरा कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। यदि हमारी आँख निर्मल हो, अच्छी हो, तो हमारा शरीर कैसा होगा? अब इसमें कौन सा लमदेन लगाओगे उजियाला करने? कौन सा लाइट है? वाला लाइट जो जल रहा है अपने शरीर पे डाल देके उजियाला दिख रहा है। हालेलुया। कौन सा उजियाले की बात हो रही है? कौन से? मैं भी जब पढ़ा तो कितनी बार पढ़ चुके हो क्या लोग, कभी नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं, उजियाला बोल रहा है कोई नहीं। हालेलुया। लाइट वाला उजियाला हो रहा है। हालेलुया। लेकिन ये उजियाला कौन सा पता है? इसको हम समझने के लिए आपको जाएंगे हम दाऊद के पास। कहाँ पे? दाऊद के पास। हालेलुया। अब सुनो, दाऊद राजा जब लड़ाई में जाने के टाइम पे कहाँ चला गया हो? छत पे। हालेलुया। अपने पलंग से उठा और चला गया छत पे टहलने के लिए, और टहलते टहलते क्या देखता है? बैतशेबा नहाते हुए। हालेलुया। एक सुंदर स्त्री को देखा जो नहा रही थी, उसको उसने देखा, देखने के बाद अपने पास बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। मतलब क्या है? मतलब क्या है? देखा कोई बात नहीं, चलो हट जाए, नजर हटा लेना चाहिए कि नहीं? मतलब उसकी आंख निर्मल नहीं थी। क्या थी? बुरी थी। हालेलुया। अब पूरा आंख है तो उसका नतीजा क्या होगा? शरीर अंधकार होगा।
पूरा अंधकार, ज़्यादा अंधकार होगा। वो अंधकार कैसे प्रकट हुआ पता आपको? हम देखते हैं अंधकार का मतलब क्या है। जब दाऊद ने औरत को बुलाया, औरत के साथ गलत काम किया, सो गया, वो गर्भवती हो गई, उसने उसके पति को बुलाया जो सेना में लड़ाई करने के लिए गया था, वहां से आया, उसने खाना खिलाया, मदिरा पिलाया, बोला अपने घर जा, अपनी औरत के पास जा, ताकि दाऊद राजा का नाम नहीं आएगा। हालेलुया। तो क्या किया फिर? वो खाना खाया, वहीं पे भवन में ही सो गया, राजभवन में, गया नहीं अपने औरत के। ऐसे ही करते करते क्या हुआ, जा ही नहीं रहा है। फिर दाऊद राजा ने क्या किया, उसको लिया, बोला अपने योआब को, सेनापति को बोला, जहाँ पे ज्यादा लड़ाई हो रही है, जहाँ पे बड़े बड़े वीर है, उनके शत्रु हैं, वहां पे इसको लेके जा, ताकि ये क्या वो मर जाए। हालेलुया। तो उसने उसके पति को भी मरवा दिया। देखो एक आंख का देखने के कारण क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। फिर ये होने के बाद नातान नबी आया। आने के बाद उसने बोला, एक आदमी के पास, एक धनी आदमी था, उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, बहुत गाय बैले थी, और वहीं पे उसके पड़ोसी में एक निर्धन आदमी था, गरीब आदमी था, उसके पास एक ही बच्ची थी। कौन सी? एक ही भेड़ की बच्ची थी, जो जिससे जो प्रेम करता था, अपने बेटे के समान, बेटी के समान रखता था, उसका ख्याल रखता था। लेकिन जब धनी के घर पे एक मेहमान आया, यात्री आया, तो उसने अपना जानवर काटने के बजाय, अपना भेड़ काटने के बजाय उसने उसकी भेड़ को काटा और परोस दिया। तो दाऊद राजा क्या बोलता है क्रोध में आके, ये प्राण का सजा के योग्य होगा, मतलब ये मार डाला जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो वहाँ पे नातान नबी ने बोला, वो आदमी तू है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने पश्चाताप तो किया, माफी मांगा, रो रो के, गिड़गिड़ा के, माफी तो मिली, लेकिन सजा भी मिला। क्या सजा मिला? जो उसने चुपके से किया था ना बेतशेबा के साथ, उसने क्या किया, उसके बेटे ने विरोध में खड़ा हुआ, उसका बेटा अबशालोम, और उसको भागना पड़ा अपना राजपाट छोड़ के, अपने लोगों को लेके, और वहीं पे जो उसने चुपके से किया, वहां पे उसकी रखेल जो थी दाऊद की, तो उसको गुम्मट के सामने, छत के ऊपर ले जाके सबके पूरे इजरायलियों के देखते गलत काम किया गया। हालेलुया। और क्या हुआ, अपने परिवार को लेके भागना पड़ा, राजपाट छोड़ के भागना पड़ा, नंगे पांव भागना पड़ा, धूल झाड़ते हुए, पहाड़ चढ़ते हुए जा रहा था वो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक आंख से देखा, इतना बड़ा सजा आ गया ना, जो कि माफी मिली, लेकिन भागना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता होगा कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आज जाओगे आज पगार हो जाता है, दिहाड़ी पे जो जाते आज पगार होता है, कोई हफ्ते का पगार दे देता है, कोई महीने का पगार देता है, कोई साल का पगार देता है। हालेलुया। लेकिन देता जरूर है। हालेलुया। उसी तरह पाप है, हमारा आंखों का देखना है। आज मैंने क्या किया, पिक्चर देख रहा हूँ मोबाइल पे, मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल में पिक्चर देख रहा हूँ, साउथ मूवी चल रहा है, बॉलीवुड चल रहा है, टॉलीवुड चल रहा है, हॉलीवुड चल रहा है, सब चल रहा है। अब बाद में मेरे जीवन में पीछे से आएगा, बॉलीवुड भी आएगा, टॉलीवुड भी आएगा, सब आएगा। कैसे आएगा? बीमारी के जरिए आ सकता है, कर्जे के जरिए आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। क्या होगा? आएगा जरूर। क्योंकि आपका आँख क्या है, आपका आँख क्या है, बुरा है तो उसका बुरा नतीजा होगा, यदि अच्छा है तो उसका अच्छा नतीजा होगा। हालेलुया। अब एक लड़का था, मसीही था, वो कहीं घूमने गया बाहर, और वहाँ पे जब बाहर गया घूमने, तो वहाँ पे क्या हुआ, सब अमेरिकन लोग थे, बाहर गाँव वाले लोग। बाहर गाँव वालों का आदत है छोटा छोटा कपड़ा पहनने का। हालेलुया। तो क्या कर रहा है मालूम है, तो जितना दिन वहाँ पे था हमेशा ऐसे ही देखता था, कपड़े पे, और कपड़े लोग को ही देखता था, हाँ, लड़की लोग को ही खाली देखता था। जब वो आया वहां से, बीमार हो गया। क्या हो गया? कौन है वो? मसीह है। क्या हो गया? लेकिन बीमार। अच्छी बात है, मसीह एक बीमार हो जाए, कुछ महीना तक बीमार रहा, बीमारी का इलाज का पता ही नहीं चल रहा है, क्या है क्या है क्या है। तो उसके पास्टर ने बताया, तूने ऐसा ऐसा किया। उसने बोला हाँ, उसने माफी मांगा, पश्चाताप किया, लेकिन सजा मिला उसको, बीमारी में रहा, जो कि बीमार नहीं होना चाहिए था। हालेलुया। उसको प्रचार करना चाहिए था वो लड़कियों को, औरतों को। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, गलत निगाह डाल के रखा था, उसको
उसको बीमारी हुई, बीमार होने के बाद पश्चाताप हुआ, दुख उठाया, माफी मांगा, वापस परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। आजकल लोग क्या करते पता है, यहाँ से जाने के बाद प्रार्थना में भी बोल रहा हूँ मैं, प्रार्थना में भी मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो गलत निगाह डालते हैं औरतों को। हालेलुया, क्या करते हैं? गलत निगाह डाल के रखते हैं। जो गलत निगाह डालेगा उसका क्या होगा? वचन तो ये भी कहता है तुझे छूने की जरूरत भी नहीं। क्या नहीं? तुझे छूने की जरूरत नहीं। तूने आंखों से देख के तूने गलत काम कर लिया, तेरा नरक का सजा है, तुझे सजा मिलेगी। हालेलुया। क्या होगा? सजा मिलेगा। तो क्या करना है? क्या करना है? उत्पत्ति में लिखा है जब नूह किसानी किया, किसान था ना अभी, जब नाव से जल पल्ले से बाहर आए, वो लोग ने किसानी खेती किया, दाख की बारी लगाया, दाख में निकाला, वो मदिरा पिया, दाख रस पिया, और क्या हो गया? मतवाला हुआ, नंगा सो गया। और वहीं पे आके कौन देखता है? उसका बड़ा बेटा आया। अरे दूर से मालूम पड़ जाता है ना भाई, सोया है, नंगा है, तो क्या जाने का जरूरत है देखने का। लेकिन आंखों का अभिलाषा है, देखते हैं ऐसा, क्या मालूम क्या क्या देखे, और देख के वापस आके क्या बोलता है ना अपने भाइयों को, ए भाई देखना पापा नंगा से। ये क्या बात है? हाँ, उसको क्या करना चाहिए था? चद्दर लेके ढक देना चाहिए था ना। लेकिन वहीं पे दोनों भाइयों को जब मालूम पड़ा, येपेत और शेम को, दोनों क्या किया, ऐसा चद्दर लिए, पीछे मुंह को पीछे भी नहीं किए, मुंह आगे साइड में, और चद्दर लेके ऐसा ढक दिया, बाद में चले आए। जब नशा उतरा, नशा उतरने के बाद क्या किया, आया बाहर नूह, तो क्या बोलता है, हमने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, ये शेम और येपेत ने अच्छा काम किया। तो क्या बोला उसको, आज से हम छोटे भाइयों का क्या होगा? दास होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो पीढ़ी आज भी दास है। हालेलुया। किसकी? यहूदियों की। आज देखो कितने शहर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। पूरा अरब खाड़ी उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। हालेलुया। अभी सब 57 देश मुस्लिम पूरा कंट्री एक हो रहे इजराइलियों को मारने के लिए, और आखिरी समय आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है इजराइल के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा होगा, मुस्लिम कंट्री, और लेकिन सब लड़ाई करने आएंगे, लेकिन परमेश्वर उनकी ओर से लड़ने वाला होगा। हालेलुया। तो समय आ रहा है, अंतिम समय आ चुका है। हालेलुया। तो क्या करना है? यहाँ पे श्राप आ गया, एक आंखों से देखने के द्वारा। क्या करेंगे फिर? और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपनी आंखें उठा और देख, क्या कर? बता ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आंखें उठा देख, तू जिस जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सब मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। मतलब क्या है? परमेश्वर जानता था अब्राहम की आंख क्या है? अच्छी है। हालेलुया। अब्राहम ने जहां तक देखा सब देश उसको मिल गया। हालेलुया। लेकिन जब लूत ने देखा तो क्या देखा पता है? अरे बहुत अच्छा है जगह, यहाँ पे हरा हरा घास है, मेरे भेड़ बकरी को खाने मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वहाँ के लोगों को, उसने जानता था कि वहाँ के लोग दुष्ट हैं, फिर भी वहाँ पे गया। मतलब आंखें क्या थी उसकी? अभिलाषा में थी, लालच में थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ अब लूत के साथ? पत्नी खत्म हो गई, हाँ, लड़की के साथ सोया, बच्चे हुए, मोआब देश उधर से पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या परमेश्वर जताना चाहता है? यदि हम अपनी आंखों को अच्छे से रख के चलेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या करूंगा? तेरे जीवन को उजाले से भर दूंगा। और उजाला क्या होगा? उजाला क्या होगा? हमारा परिवार सुधरा हुआ रहेगा, हमारा काम धंधा सुधरा हुआ रहेगा, हर एक चीज हमारा उजियाला होगा। आपको पता है अंधेरे में आपको कुछ चीज ढूंढने को बोलो, ढूंढोगे? उजाले में अंधा भी ढूंढने लग जाएगा उजाले में तो। हालेलुया। लेकिन उजाले में हम अच्छे से ढूंढ लेंगे। हालेलुया। उसी तरह आपका पूरा जीवन उजाले में हो जाएगा। लोग देख के बोलेंगे परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या अब्राहम को डायरेक्ट परमेश्वर ने दिया? समय लगा। दाऊद को क्या डायरेक्ट दिया? समय लगा। हर एक जन को समय लगा, लेकिन दिया जरूर है।
हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी आंखों को अच्छे से रखो। आपको पता है पहला पाप कहाँ से होता है? मैं ना सोचता था ये अंधा आदमी है, फिर ये गाली कैसे देता है? वो बाद में अंधा हुआ। अब वही विचार का तो उसके दिमाग में तो आएगा ही नहीं। जो अंधा जन्म से होगा तो उसको तो पता ही नहीं होगा। हालेलुया। चोरी का तो पता है, चोरी करने जाएगा तो मालूम पड़ा 2 डंडा वही खुद खा जाएगा। हालेलुया। हाँ, चोरी करने की जगह पे 1.25 लड्डू पकड़ के जरा आदमी को लेके। हालेलुया। तो उसके जीवन में तो ज्यादा पाप रहेगा ही नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि हमारी आंखें क्या होनी चाहिए? निर्मल, शुद्ध। तो आज से क्या करना है अनिल भाई? निर्मल सुनना है। मैं एक जगह सिखा रहा था निर्मल के बारे में, निर्मल रखो। तो अंकल बोलते, आज ही की बात है, अंकल बोलते निर्मला को देखना है फिर। ये देखो क्या क्या चलता है। निर्मल क्या करना है? अपनी आंखों को शुद्ध रखो। क्या करना है? मैं हमेशा बोलता हूँ आजकल के लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं कि रोड पे खड़े रहते तो आंखों से घर तक छोड़ के आ जाते। हालेलुया। आंखों से ही ऐसा ऐसे देखते हैं, चलो भाई घर तक जा रही, कहाँ तक जा रही, कहाँ तक जा, कहाँ बर्फ पहुँच गए ना, बर्फ। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के जवान भी है और बुढ़े भी है। हालेलुया। क्योंकि मेरे रिक्शे में ऐसे ऐसे लोग आते ना, बहुत अतरंगी लोग आते हैं मेरे रोड में। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करेंगे हम? अपनी आंखों को क्या करेंगे? आपको आंखें क्यों दिया परमेश्वर? परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर के कामों को देखने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम किसकी ओर लगा रहे अपनी आंखों को? पापों की ओर, गलत चीजों की ओर लगा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है पृथ्वी आज से? क्या करना है? निर्मल देखना है। लेकिन अभी वही बोल रहे। हालेलुया। पवित्रताई में चलना है। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने जो चीज को देखा परमेश्वर ने वो चीज को दिया, क्योंकि उसकी आंखें क्या थी? निर्मल थी, शुद्ध थी। आपकी आंखें शुद्ध होंगी, पवित्रताई में होंगी, तो आपका शरीर भी पवित्रताई में होगा, आपका परिवार भी पवित्रताई में होगा, आपका घराना, काम धंधा, हर एक चीज पवित्रताई में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया बच्चा? अगले हफ्ते भी इसी के ऊपर चलेंगे हम। हालेलुया। ज्यादा दूंगा तो भूल जाओगे। आमीन। बोलेंगे हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। आपने हमें जीवित रखा, अच्छे से रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आपके कोड़े खाने से मेरी हर एक बीमारी, मेरी हर एक बीमारी यीशु के नाम में चली गई। आपके लहू बहाने से मेरा हर एक पाप धुल गया, धुल गया। हे परमेश्वर, मेरा जीवन आज से आपका है। मेरे जीवन में आइए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरी आंखों पे अपने वचन का पहरा लगाएं, मेरी आंखों पे अपने वचन का पहरा लगाएं। मेरा देखना आपकी ओर से हो, हर एक दुष्ट आत्मा का टेक, हर एक दुष्ट आत्मा का सामर्थ, हर एक दुष्ट आत्मा का कार्य मेरा, मेरे परिवार से यीशु के नाम में फायर हो, यीशु के नाम में फायर हो। हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में चले, हर एक श्राप यीशु के नाम में चले, हर एक वही विचार की आत्मा यीशु के नाम में फायर हो। बोलो हे शर्मिंदगी, हे शर्मिंदगी, मैं यीशु के नाम में तुझे शर्म देता हूँ। आज से तू मेरा हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। मेरे यीशु मसीह ने मेरे शर्म को ले लिया, मेरी शर्मिंदगी के लिए उसने दुख उठाया।
वो लंगोट पहना रहा, उसके कपड़े निकाल दिए गए, उसने मेरे शर्म को अपने पर ले लिया ताकि मैं शर्म में ना रहूं। हे शर्म की आत्मा, आज से तू मेरा हिस्सा नहीं है। हे श्राप की आत्मा, वचन में लिखा है तो काठ पे टांगा जाता है, वो श्रापित है। मेरे यीशु मसीह ने मेरे और मेरे परिवार के लिए वो श्रापित हुआ ताकि मैं और मेरा परिवार श्रापित ना रहे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक आत्मा मुझे बनने से रोकती है, वो मेरे विरोध में आती है, यीशु के नाम में फायर, मेरा जो भी काम हम लोग है, मेरा जो भी काम रोक के रखा है शैतान ने, जहाँ भी मेरा पैसा फंसा हुआ है शैतान ने फंसाया है, मैं यीशु के नाम में शैतान के आत्मा को फायर करता हूँ। मेरा पैसा आए, मेरा पैसा जहाँ फंसा हुआ है ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। जहाँ भी मेरा पैसा फंसा हुआ है आप उसे लौटा दो, उसके मन को छुओ ताकि वो मुझे दे, ताकि उस पैसे से उसमें का 10वां हिस्सा निकालूं मैं और आपके कामों में इस्तेमाल करूं। परमेश्वर, मेरा विश्वास है आप वो करते हो। जब आपके पास जो प्रार्थना करता है आप इसकी प्रार्थना को सुनते हो। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। अभी आपको शांत रहना, आंखें बंद करना है। खाए हैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, आपको प्रार्थना में जाना है उस चीज के लिए। मैं आपके बीच आ रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, पवित्र आत्मा का आपके ऊपर हाथ पड़ेगा। उस शांतरबा सेंदरी बिया नमस्सकता खलबरबा ओरलुब नमस्संद खबलबा। आत्मा से परिपूर्ण हो, भरपूरी से, किसी चीज की घटी ना हो और आगे बढ़े तेरे कामों में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर एक चीजों में आगे बढ़े। अब परसेंटेज अच्छा है कॉलेज में, यीशु के नाम में। तो मैं घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा की ओर से हर एक काम हो भाई के जीवन में, तेरी आत्मा से परिपूर्ण रहे और आगे बढ़े। और अलबा सकल खलबरबा। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे, प्रभु समझ दे ताकि तेरे कामों को करे और आगे बढ़े, काम धंधों में बरकत दे यीशु के नाम में। तो मैं प्रार्थना करता आंखों के लिए, आंखों की रोशनी बढ़े। प्रभु आपने तो अंधे की आंखों को खोल दिया, तो मैं घोषणा करता हूँ आपकी रोशनी बढ़े। मोतियाबिंद जो भी है डॉक्टर ने बोला यीशु के नाम में खत्म हो, यीशु के नाम में मोतियाबिंद खत्म हो। और प्रभु मैं घोषणा करता हूँ आँख पूरी रीति से अच्छा हो जाए। वो शकर बराबर, शरीर भला चंगा, हड्डियां मजबूत रहे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। वो शानदार बराबर, काम धंधों में बरकत है, शरीर भला चंगा रहे और आगे बढ़ा परमेश्वर तेरे कामों को और आगे बढ़ा सके। वो शानदार बराबर, जो भी इन्होंने मन में ठाना प्रभु वो पूरा करे यीशु के नाम में।
और मैं प्रार्थना करता हूँ शरीर को प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूँ। 120 साल की दीर्घायु को घोषणा करता हूँ, लंबा जिए और फिट रहे। यीशु के नाम में कोई बीमारी छूने न पाए। मैं बीपी की बीमारी को काटता हूँ यीशु के नाम में। बीपी लो, बीपी हाई कुछ ना हो, लो लेवल में रहे प्रभु जी, और प्रभु नॉर्मल रहे परमेश्वर, और सब कुछ अच्छे से चले प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, और आगे बढ़ा परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान समझ में सब रहे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते तेरे दिमाग में लहू में छुपाता प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा कर और आगे बढ़ा परमेश्वर। तेरे नामों को ऊंचा कर प्रभु। जो आग अंदर है प्रभु, वो आग हमेशा जलता रहे और आग से भर परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु जी। आत्मा से परिपूर्ण कर, सामर्थ से भर, बुद्धि ज्ञान से भर, यीशु के नाम में। गुस्सा कर बराबर हर एक दुष्ट आत्मा का कार्य, हर एक बीमारी की आत्मा, नशे की आत्मा, गुटखा की आत्मा, तंबाकू की आत्मा, हर एक गंदी आत्मा यीशु के नाम में चले। गुस्सा बसे गिरिया नमाला बराबर प्रार्थना करता दोनों बच्चों को प्रभु जी, संजय भाई के दोनों बच्चों को तेरे लोगों में छुपाता प्रभु। बुद्धि ज्ञान, बुद्धिमान ज्ञान सब चीज परमेश्वर दोनों में आए प्रभु। पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े और प्रभु बीमारी से बचाए रख। तेरे दूतों का मैं पहरा लगाता दोनों पे प्रभु जी, और आगे बढ़ा परमेश्वर। तेरे कामों के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। मैं बहन को तेरे हाथों में देता प्रभु। प्रभु तेरी इच्छाओं को पूरा करे और आगे बढ़े प्रभु, तेरी सेवा में बढ़े प्रभु जी। जो उनके अंदर तेरा विश्वास है, इनका तेरे पर जो विश्वास है प्रभु, वो विश्वास बना रहे और आगे बढ़ा प्रभु। उनके पति को काम धंधे में आगे बढ़ा प्रभु जी। तेरी इच्छाओं को पूरा कर यीशु के नाम में। वो सकर अबर जो राजा मन में विचार कर रही है, प्रार्थना करे प्रभु, उसको पूरा कर प्रभु। उसके पति को भी चंगा कर परमेश्वर। तेरी इच्छाओं को पूरा कर और आगे बढ़ा प्रभु जी। प्रभु वो गवाही दे परमेश्वर। जब मैंने प्रार्थना किया, मैंने एग्रीमेंट बनाया, मेरा परमेश्वर ने हर एक चीज किया, और प्रभु इसके पूरे परिवार को मसीह में लेके आ प्रभु, ताकि पूरा घराना उद्धार करे यीशु के नाम में। आदान भी आगे आना। आगे आना। प्रार्थना करता परमेश्वर, मनुष्य शिष्ट को तेरे लहू में छुपाता हूँ। सांस लेके प्रार्थना का अभिषेक करता प्रभु। उनका जो विश्वास है प्रभु, तुझ पे अटूट विश्वास है परमेश्वर, वो कभी नहीं टूटने वाला विश्वास है प्रभु। लेकिन एक के द्वारा थोड़ा ये कमजोर पड़ जाती है प्रभु। प्रभु आपने कहा तू बचेगा तो तेरा घराना बचाया जाएगा प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु, इनके पूरे घराने को तू उद्धार करने वाला है प्रभु, और जल्दी करने वाला प्रभु जी, और बड़ा काम होगा इनके जीवन में प्रभु। मैं घोषणा करता और आगे बढ़ा परमेश्वर, तेरी इच्छाओं को पूरा करे। थैंक यू जीसस। काकी को तेरे लहू में छुपाता हूँ। सर से लेके पाँव में तेरा अभिषेक करता प्रभु जी। तेरे हाथों में देता उसके पूरे घराने को मार देता था बलूदा प्रसन्नता, दीदी को और विशाल को, सबको तेरे लहू में छुपाता प्रभु। पूरे घराने को तेरी इच्छाओं को पूरा कर, तेरी आत्मा के जीवन में कार्य कर प्रभु, और आगे बढ़ा परमेश्वर। धन्यवाद करता है ईश्वर राजा दादा की बात के हाथों में देता परमेश्वर प्रभु। तो इनको और आगे बढ़ा, जो अंदर इनके सामर्थ्य आग है परमेश्वर, वो आग हमेशा जलता रहे, ताकि शैतान की आत्मा जल जाए प्रभु। इनको और आगे बढ़ा परमेश्वर। तूने इनके विषय में जो सोचा प्रभु, आपके वचन में लिखा, जो मैं तेरे विषय में कल्पना करता हूँ वो तेरे आगे बढ़ने के लिए है, तेरे फायदे के लिए है प्रभु जी। मैं विश्वास करता प्रभु, तू इनको उद्धार करेगा और आगे बढ़ाएगा और तेरी इच्छाओं को पूरा कराएगा। धन्यवाद यीशु राजा। प्रार्थना करता प्रभु, तो लोगों को छुपाता प्रभु, तेरे आत्मा में, तेरे बुद्धि में इसे भर परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य में भर परमेश्वर। धन्यवाद करता यीशु राजा, और आगे बढ़ा परमेश्वर। तेरे कामों को करे, तेरे नामों को ऊंचा उठाए। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, और मम्मी को तेरे हाथों में देते, तेरे लहू में छुपाता हूँ। सर से लेकर पाँव तक अभिषेक करता प्रभु, तेरे हाथों में देता प्रभु। तू इस्तेमाल कर और आगे बढ़ा परमेश्वर। तेरे नामों को ऊंचा उठाए प्रभु जी, और प्रभु हर एक बुराई से, पापों से बचाए रख। शरीर को भला चंगा और हड्डियां मजबूत रख, ताकि तेरे नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर। धन्यवाद करते भाभी को तेरे हाथों में देता परमेश्वर। उन्हें भी तू ऊंचा उठा परमेश्वर, तेरे लहू में छुपाता परमेश्वर। तेरी आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, तेरी आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करता हूँ, सुमन को तेरे हाथों में देता, तेरे लहू में छुपाता और आगे बढ़ा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता कोमल को प्रभु,
तेरी बच्ची है प्रभु, तेरे कार्य को करने वाली है प्रभु। तू उसका जो एग्जाम चल रहा है प्रभु, एग्जाम में उसको बुद्धि और ज्ञान दे ताकि और आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई में प्रभु, और अच्छा नंबर पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए प्रभु, अच्छा नंबर लेके आए प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करता प्रभु जी। मैं प्रार्थना तेरे घरों में देता प्रभु, तेरा बच्चा प्रभु तू से इस्तेमाल कर और आगे बढ़ा प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठा परमेश्वर। धन्यवाद करता, धन्यवाद करता, धन्यवाद करता। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिखा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैं तेरे भवन में देती हूँ, जिस कमाई से आया है उस कमाई में तू आशीष दे। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं दान दशमांश भवन में डालती हूँ। आपके वचन में लिखा गया सारे दान दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि जो कुछ तेरे काम हो, जिस तरह इसहाक ने जब अकाल के टाइम पे बोया था और आपने उसे 100 गुना फल दिया, इसी तरह वो राजा महाराजा से भी अमीर हो गया था। इसी तरह जब हम परमेश्वर होए तो हे खुदावन 100 गुना फल काटे। मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, क्या खाता क्या पितर भैया उसका भी है खाता, क्या खाता क्या पितर भैया उसका भी है खाता। मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या राजा क्या रंग भैया क्या साधु क्या स्वामी, क्या राजा क्या रंग भैया क्या साधु क्या स्वामी, क्या राजा क्या रंग भैया क्या साधु क्या स्वामी, उससे पहले की है सबकी कर्म कहानी, वो है सबके जमागत का, वो है सबके जमागत का सही हिसाब लगाता। मेरे
लोगों का दाता मेरे यीशु के दरबार लोगों का दाता अच्छी करनी करो रे भैया काम न करियो काला अच्छी करनी करो रे भैया काम न करियो काला पाके हाथ से देख रहा है सबको देखने वाला पाके हाथ से देख रहा है सबको देखने वाला अच्छी करनी करो रे भैया अच्छी करनी करो रे भैया मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे यीशु के दरबार में सोनू का भी खाता मेरे यीशु के दरबार में आगम का भी खाता मेरे यीशु के दरबार में सोना का भी खाता मेरे यीशु के दरबार में का भी खाता हालेलुया खुदावन प्रभु प्रार्थना करते प्रभु भोज के लिए प्रभु तूने हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ाया गया परमेश्वर और तेरे लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए परमेश्वर प्रभु आपने कहा जब तुम मेरा शरीर लो तो मुझे याद करो अंदर आए ताकि हम आपके बेटे और बेटी कहलाए परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु आपका डीएनए हमारे अंदर आने दे परमेश्वर ताकि हमारा चरित्र आपकी तरह हो परमेश्वर हमारा जीवन आपके जीवन के जैसा हो प्रभु जी ताकि हमारे जीवन को लोग देख के कहे मसीह के लोग है प्रभु धन्यवाद करते प्रभु इसको पीने से हमारे जीवन को कुछ हानि ना हो हम अपने गुनाहों को मानते प्रभु हमारे गुनाहों को माफ करें जाने अनजाने में जो भी पाप हो उसके लिए माफी मांगते प्रभु तेरी इच्छाओं को पूरा कर सारा प्रार्थना इसके पवित्र और निकट सामर्थ्य नाम में पिता परमात्मा सब बोले आमीन वायदों का सच्चा सच्ची उसकी जात है वायदों का सच्चा सच्ची उसकी जात है तौबा के साथ ये तो मुझे सौगात है तौबा के साथ ये तो मुझे सौगात है लहू के बगैर दीपाना ना जाते हैं लहू के बगैर दीपाना ना जाते हैं तौबा के साथ ये तो मुझे सौगात है तौबा के साथ ये तो मुझे सौगात है लहू के बगैर दीपाना ना जाते हैं लहू के बगैर दीपाना ना जाते हैं एक ही बार उसने लहू को बहाया है एक ही बार उसने लहू को बहाया है बंधनों को तोड़ के खुदा से मिलाया है बंधनों को तोड़ के खुदा से मिलाया है हुआ सवेरा कदम हुए रात है हुआ सवेरा कदम हुई रात है कदम हुई रात है तौबा के साथ ये तो मुझे सौगात है तौबा के साथ ये तो मुझे सौगात है लहू के बगैर नाची पाना न जाते हैं लहू के बगैर नाची पाना न जाते हैं के बगैर पाना न जाते हैं